इजराइल ने हमास की सबसे खतरनाक यूनिट के खात्मे का दावा किया है। इस यूनिट का नाम नकबा फोर्स है। इसी नकबा फोर्स ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों ने इस फोर्स के तमाम लड़ाकों और कमांडर्स को मारने का मिशन चलाया और अब इस फोर्स को पूरी तरह से खत्म माना जा रहा है। इजराइल की सेना ने अपने नागरिकों को बंधक बनाने और मारने वालों के खिलाफ जो एक्शन शुरू किया था उसमें कामयाबी का यह पहला चरण है। जिन लड़ाकों ने इजराइल की फेंसिंग तोड़ी, जिन लड़ाकों ने इजराइल में दाखिल होने की जरूरत की, जिन लड़ाकों ने इजराइल के लोगों को मारा और बंधक बनाए, उनसे हिसाब चुकता कर लेने का दावा कर रहा है इजराइल। इजराइल का दावा है कि हमास के नकबा फोर्स का सफाया कर दिया गया है। जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, उन लड़ाकों के अलावा उनके तमाम कमांडर्स को भी ढेर कर दिया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि नकबा यूनिट के कमांडर अहमद मूसा को मार दिया गया है। पश्चिमी जबालिया में कमांडर उमर अल हांडी को मार गिराया गया है। नकबा यूनिट के तमाम लड़ाकों को चुन चुन कर मार दिया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से ही नकबा फोर्स के पीछे इजराइल की सीक्रेट एजेंसी के जासूसों को लगा दिया गया। हमास से जुड़ी इस फोर्स के तमाम ठिकानों की पहचान की गई और फिर हवाई हमला शुरू किया गया। इजराइल का दावा है कि नकबा फोर्स को जड़ से मिटाने के लिए ही ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए और उन तमाम इमारतों को गिरा दिया गया जो नकबा फोर्स से जुड़े हुए थे। इस दौरान नकबा फोर्स के कई लड़ाके और कमांडर मारे गए। पिछले महीने की 14 तारीख को भी इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली। पिछले महीने हमास के नकबा फोर्स के कमांडर अली कादी को मार दिया गया। इजराइल का दावा है कि अली कादी ने ही हमास के नरसंहार का नेतृत्व किया था। 2005 में कादी को इजरायलियों के अपहरण और हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था। लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमांडर को ढेर किया गया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद सेना के साथ भारी तादाद में सीक्रेट एजेंट्स को भेजा गया था। इजराइल से गए जासूसों ने गाजा में मौजूद मोसाद के एजेंट से संपर्क किया और उसके बाद से इजराइल को लगातार हमास की नई जानकारियां मिल रही हैं। यही वजह है कि अब इजराइल की सेना उन इलाकों में पहुंच रही है जिसे हमास के कमांडर बेहद सुरक्षित मानते थे। हमास के कमांडर्स आम लोगों के बीच छिप गए थे, इसलिए इजराइल की आर्मी को 1 महीने से अधिक का वक्त लगा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नकबा फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हालांकि नकबा हमास की सिर्फ एक यूनिट है, लेकिन इसे सबसे घातक भी माना जाता है। दूसरी तरफ हवाई हमलों से हमास के टॉप लीडर्स और उनके परिवार से जुड़े लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल को शक है कि हमास के लड़ाके अपने परिवार से जुड़े लोगों के घरों में छिपे हो सकते हैं। ऐसे ही एक हमले में हमास लीडर इस्माइल हानिया की पोती की मौत हुई है। नकबा फोर्स को भले ही खत्म कर दिया गया, लेकिन ये इजराइल के बदले का सिर्फ पहला हिस्सा है। इजराइल का बदला पूरे हमास को ही खत्म करके पूरा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा को लेकर ग्लोबल विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गाजा के सवाल पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो बाइडेन भी घिरते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक जहां पर फिलिस्तीनी समर्थकों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इजराइल से गाजा में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तय करने के लिए कहा है। लेकिन नेतन्याहू ने इस जंग के लिए पूरी तरह से हमास को जिम्मेदार बताया। आक्रोश की ये आग बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में गाजा को लेकर गदर तेज हो गया है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक और अरब देशों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। गाजा को लेकर गुस्से की लपटें पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। आक्रोश की आग अरब से होकर यूरोप के प्रमुख शहरों में बहुत उग्र हो चुकी है। गाजा के सवाल पर लंदन में हजारों लोग व्हाइट हॉल के पास जमा हो गए। लंदन पुलिस ने जब भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की तो फिलिस्तीन समर्थकों की यह भीड़ पुलिस से भिड़ गई। लोगों ने पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ दिया। लोगों के हाथों में झंडे थे। लोग जोर जोर से गाजा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इससे पहले लंदन जैसा ही मंजर अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखा गया। गाजा को लेकर न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में लोग जमा थे। गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लोगों ने गाजा के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए जंग को जल्द से जल्द रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार से इजराइल को मदद बंद करने की भी अपील की। न्यूयॉर्क में ही फिलिस्तीन समर्थकों ने ग्रैंड सेंट्रल पर जमा होकर भारी बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्रैंड सेंट्रल पर दरवाजे तोड़ने की भी कोशिश की। यमन में भी हजारों की तादाद में लोग गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे। यमन की राजधानी में पूरी सड़क फिलिस्तीन समर्थकों से भरी हुई थी। सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। यमन के लोग गाजा में इजराइल के ऑपरेशन का विरोध कर रहे थे और जंग को तत्काल रोकने की मांग कर रहे थे। यमन में इजराइल के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। लोग सड़कों पर भारी संख्या में उतर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में भी पूरा स्टेडियम फिलिस्तीन समर्थकों से भरा हुआ था। काहिरा में हजारों लोगों ने गाजा के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। गाजा को लेकर आक्रोश अरब देशों के अलावा यूरोप में भी दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थक एक प्रदर्शन के दौरान आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जोरदार झड़प हुई। गाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।